ये रिकॉर्ड। आप ना पटवारी जी थोड़ा हैंड आप अपना नीचे कर लीजिए। एक्चुअली ना मैंने लिस्ट ओपन करके रखी है तो बार बार ध्यान जाता है कि ऐसे लगता है जैसे आप कुछ बीच में पूछने वाले। हाथ नीचे कर लीजिए, ये आपने हैंड रेस कर रखा है ना पटवारी जी, इसको आप नीचे कर लीजिए। ठीक है। सो अगेन नमस्कार। और अब देखना है हमें कि जितनी भी टीम है ना यहाँ पे, इसको एक चीज को लेके बहुत ज्यादा फोकस हो जाना है। अभी जैसे कि बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ेस आने वाली हैं, अगले 3 महीने हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 3 मंथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसा टाइम है, इस टाइम में हर एक व्यक्ति जो है वो अपनी पीक लेवल पे अपनी अचीवमेंट्स को खड़ी कर सकता है। ठीक है। डे फर्स्ट से थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताते हुए, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हुए आप लोगों के बीच में इस टाइम में कुछ एक बातें जो है वो शेयर करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, और हर पॉइंट को आपको बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है। और इस चीज का खास ख्याल रखना है कि इसी के इर्द गिर्द ही आपको अपनी स्ट्रेटेजीज को बनाना है काम की। इधर उधर नहीं करनी है हमें कोई भी स्ट्रेटेजी। ठीक है। और स्ट्रेटेजी इस तरीके की हो काम करने की कि उसमें आपको 1 मिनट का भी समय ना मिले, खुद से ये फुर्सत ना मिले कि हमें जो है वो दिमाग इधर उधर जो है वो हमें भटकने में ज्यादा वो ना हो। ठीक है। तो अपने फोकस को बढ़ा लीजिए, दिन रात एक करिए। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि हमने किस तरीके से स्टार्ट किया था इस कंपनी में काम करना, और किन किन चीजों को लेकर हम जो है इस कंपनी के अंदर डे फर्स्ट से चले थे। वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट उस पॉइंट को, हर पॉइंट को समझते जाना। देखिए बहुत सारी कंपनी आती हैं, बहुत सारी कंपनी जाती भी हैं। दुनिया भर के एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ ऑलरेडी कई सालों से हो चुके हैं, कई जगह पर हो चुके हैं। इस एक जगह पर आपका एक्सपीरियंस बहुत एक डिफरेंट रहने वाला है। ठीक है। जो कि हमारे साथ डे फर्स्ट से बिल्कुल अलग कुछ डिफरेंसेस ऐसे चल रहे हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगा, जिनको आपको ध्यान से सुनना है और उसी को अपने इर्द गिर्द रखते हुए काम करना है। ठीक है। जिस दिन हमने शुरू किया था ना दोस्तों, उस दिन सबसे पहला दिन जब ये प्लान हमारे पास आया था, तो हमने सिर्फ 4 लोगों को पूरे इंडिया में शेयर किया था। तो उन 4 लोगों में से चलो खैर, हर आदमी की एक होती है ना कि चलो अपने जितने भी वर्किंग स्पेशल लीडर्स हैं उनके बीच में इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्क्लोज करना। तो हमने क्या किया, हमने 2-4 लोगों से शेयर किया। जब शेयर किया तो उनसे हमने रात के टाइम पे, एक्चुअली ये मेरे पास ये 6 बजे के करीब जो है इसकी इंफॉर्मेशन आ गई थी, पूरे 6 बजे शाम को आ गई थी। और मैं उसको स्टडी कर रहा था और करते करते मैं 9 से 10 बज गए मुझे। बीच में अब वो ऐसा टाइम होता है ना शाम का, कहीं ना कहीं घर के काम में भी बिजी, कभी इधर बिजी। बट फिर भी मैंने लास्ट में 9 या 10 बजे के करीब तक थोड़ा बहुत इसको मैंने देख लिया था कि ये है क्या चीज़ है सिस्टम। ठीक है। और उस लीडर ने जिसने हमारे साथ संपर्क किया था उसने हमें सारी डिटेल एक सांस में भेज दी थी। ठीक है। उसे उसके अंदर कुछ अलग ही एक्साइटमेंट थी, इतने ज्यादा मैसेज भेज दिए कि उसके दो ही रिएक्शन हो सकते थे। पहला रिएक्शन क्या होता है, अभी मान लो आपको अगर कोई इस तरीके से एक साथ बहुत सारे मैसेजेस भेज दे, तो पहला रिएक्शन क्या आएगा कि यार बोर कर रहा है ना। ऐसे कई मैसेज तो रोज आते हैं मेरे पास, मन में क्या आएगा, ये चीज आएगी। दूसरा क्या आएगा कि यार ये अगर मान लो कि हो सकता है कि बड़ी स्पीड में भेज रहा है, कुछ तो अलग होगा। ठीक है। तो वो मलेशियन लीडर थे, उन्होंने हमारे पास भेजा और डिटेल एक साथ भेज दी, और एंड में एक मैसेज डाला कि जब भी फुर्सत हो, जितनी जल्दी फुर्सत हो उतनी जल्दी इसको देख लेना। हमने बोला कि चलो ठीक है, देख लेंगे। ऐसी कई चीजें आती हैं, मन में ये भी आया कि ऐसी कई चीजें आती रहती हैं, क्या देख लें, क्या स्पेशल है अलग से है, देख ले। तो फिर भी ना एक नजर पड़ गई, सौभाग्य से नजर पड़ गई। 9 या 10 बजे के करीब मैं इसको देखना शुरू किया मैंने, और 1 घंटा मैंने इसको थोड़ा बहुत देखा और ट्राई किया। मैंने कहा कि चल देखते हैं यार, ये पता नहीं अजीब सा एक लिंक आया है, इस तरीके का कभी लिंक, जो ज्वाइनिंग लिंक आया नहीं कभी। और इसके साथ जो कमांड लिखी हुई है ये भी थोड़ी सी अजीब लग रही है। 12 फ्रेजेस उसके ऊपर लिखा हुआ था कि वो सेव करने हैं। ठीक है। एंड में लिखा होता है ना वहाँ पे, जो आपके पास भी जैसे मैसेज आए तो उसमें 12 फ्रेजेस जो है वो सेव करने की बात हो रही थी। तो मुझे लगा यार ये पता नहीं कुछ अजीब सा है, शायद कोई वॉलेट ना हो, है ना, कोई वॉलेट डाउनलोड करने को ना बोल रहा हूँ, है ना, कोई ऐसा, शायद कोई नया वॉलेट आ गया होगा, कोई लॉन्च हुआ होगा, वो ना भेजा हो। बट साथ में जब प्लान भी देखा और सारी चीजें पीडीएफ वगैरह भी भेज रहे थे, तो वो सारी चीजों को तो खैर पढ़ने में टाइम लगता,
मैंने इतना ही समझा था कि यार ये कुछ है, तो उसके बाद मैंने क्या किया, उसके अंदर रजिस्टर कर लिया। जैसे ही रजिस्टर किया, रजिस्टर करके अंदर एप्लीकेशन के अंदर जाकर झांका थोड़ा सा, तो बड़ा अजीब सा लगा, है ना। मे भी आप लोगों को भी पहली बार जब यहाँ पे ज्वाइन हुए हो तो आपको थोड़ा सा अजीब सा लगा होगा, क्योंकि आज तक ऐसे इस तरीके से ज्वाइनिंग किसी कंपनी के अंदर लगी नहीं, 12 फ्रेजेस के साथ, 12 अक्षरों के साथ, है ना। ज्यादातर जो है वो किस तरीके से लगती है, या तो ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है तो वहां से लगेगी, है ना, या किसी वेबसाइट पे जाके जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन देकर ज्वाइनिंग लग जाती है। तो थोड़ा सा अजीब सा लगा था और कुछ नयापन सा लग रहा था। ज्यादा समझ में नहीं, पूरा प्लान देखा नहीं। बट गलती क्या की कि 2 से 4 लीडर्स को उस टाइम पे मैंने ये वाली इंफॉर्मेशन एज इट इज भेज दी, जितने भी मैसेजेस आए थे। अब वो इतने मतलब कि थोड़े क्लोज जानकार थे, उनको मैंने बोला कि यार अभी मेरे पास ना पढ़ने का इसको टाइम नहीं दिख रहा, लग रहा, थोड़ा सा मैं बिजी हूँ। तो वो टाइम ऐसा होता है, थोड़े हमारे मदर फादर ना पैरालाइज्ड है, बीमार है। तो वो टाइम ऐसा होता है, थोड़ा सा उनका मेडिसिन का ये वो, तो उस टाइम पे ध्यान वहां पे ज्यादा था। बट इन बिटवीन मैंने उनको भेज दिया। जैसे ही भेजा मैंने, तो उनमें से एक लीडर का फोन आया, सर ये तो चमत्कार है। मैंने कहा कि चमत्कार क्या है, मतलब कि किस तरीके से। यार मैं साथ में ये भी बोला मैंने उनको, मैंने यार लग तो मेरे को भी रहा है थोड़ा थोड़ा, अभी मैंने देखा नहीं है, तो मेरे को स्टडी करने दो, अभी किसी को भेजना मत। अच्छा, उनको बड़े अच्छे से समझाया कि भेजना मत। बट यहाँ पे कहते हैं ना, लीडर्स के औरतों वाले पेट लगे हुए हैं यहाँ पे, है ना, कि जिस टाइम आप रोकोगे उस टाइम पे वो थोड़ा सा ज्यादा ही एग्रेसिव होकर उस चीज को लेके भाग पड़ते हैं। तो हमें नहीं पता कि उन्होंने आगे उस अपने लिंक का या उस इंफॉर्मेशन का क्या किया उस टाइम पे, हमें नहीं पता। बट 11 साढ़े 11 बजे के करीब उनका फिर फोन आया दोबारा। बोला कि सर मैंने आधे से ज्यादा इसको पढ़ लिया है। मैंने बोला अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा किया। अच्छा, मैंने बोला उनको कि मैं अब पढ़ना शुरू करूंगा, आपने पढ़ लिया है, मैंने अब पढ़ना शुरू करना है इसको। तो कहते कि सर जितना भी मैंने पढ़ा है ना, वो तो दिमाग की बत्तियां गोल कर देने वाली चीज है। तो मैंने बोला कि देखो ये सब तो एक एक्साइटमेंट आपकी बोल रही है, तो थोड़ा सा पेशेंटली पहले इस चीज को एक प्रोफेशनल दायरे के अंदर रखकर हमें हर चीज को ताका झाकी पहले इसकी करनी है, देन उसके बाद शुरू करेंगे। तो अभी खैर इतना टाइम भी क्या मिलता। अगले दिन सुबह तक हुआ क्या, सिचुएशन क्या हुई कि 12 बजे तक इतने लोग ज्वाइन हो गए, उसमें लगभग 150 रजिस्ट्रेशन इन्हीं लीडर्स ने कर डाली, ना ना करते हुए भी, मना करते हुए भी। ठीक है। तो हुआ क्या, सिचुएशन क्या हुई कि यार 150 लोग अब ज्वाइन हो चुके हैं, अब कब समझें पूरे सिस्टम को और कब काम करें इसके ऊपर। तो ऐसी सिचुएशन में वहां से पता क्या लगा कि 150 लोग भी आगे शुरू हो चुके हैं, आगे काम करना शुरू हो गए। तो कुछ एक दिन, यानी सिर्फ 5 दिन, यानी कि पहले 5 दिन में जिस दिन तक हम जीएम हो चुके थे, तब तक हमें सिस्टम के बारे में पूरी कुछ खबर भी नहीं थी। तो कुल मिला के ये सारे इंसिडेंट्स के पीछे क्या पता लगता है कि या तो दो चीजें होती हैं। देखो क्या होता है कि आप लीडर हैं, पहले किसी चीज को समझेंगे, उसके बाद ही किसी के बीच में उतारेंगे ना, रन करेंगे। ठीक है। तभी वो प्लान जो है वो काम करता है, या उसमें कुछ ग्रोथ बनती है। बट यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो रहा था, कि अभी हमने समझा भी नहीं था और 5वें दिन इसने जीएम भी बना के बिठा दिया हमें। गिनती के 5वें दिन इसने हमें जीएम बना दिया था। लोगों ने पता नहीं कहाँ कहाँ से इतनी आइडियाज लगानी शुरू कर दी, क्या क्या करना शुरू कर दिया। फिर एक चीज समझ में आई कि नहीं यार, ये कोई नए ट्रेंड का कॉन्सेप्ट है। और जिस तरीके से बाकी के कॉन्सेप्ट जो हैं एक नए ट्रेंड को लेकर आते हैं, उस तरीके से ये भी एक कॉन्सेप्ट जो है ये कुछ नया ट्रेंड लेकर आया है जो बहुत वायरल हो रहा है, तेज। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, मैंने एक मैसेज किया ऊपर वाले अपलाइन को। मैंने कहा कि ऐसा है कि यार ये कौन सी चीज दे दी जो इतना तेज भाग रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। फिर उसने बताया, उसने कुछ वीडियोस भेजी वहां से, मलेशिया से। ठीक है, जो पुराने इवेंट्स की कुछ वीडियो थी। ठीक है। जब वो भेजी तो हमारे पास, तो हम तो देख के हैरान कि यार इतने बड़े बड़े इवेंट जो हैं इसने इतने कम टाइम में लगा डाले और इतनी ग्रोथ भी निकाली हुई है ऑलरेडी। फिर उन्होंने शेयर किया, फिर उन्होंने पूछा मेरे से कि नहीं, मैंने उनसे पूछा कि कितने लोग हैं अभी इस टाइम पे वहां पे ज्वाइन होंगे। तो उन्होंने बताया, कहते कि सर यहाँ पे इस टाइम लगभग जो है 500 लोग अचीवर हो चुके हैं। मैंने बोला कितने टाइम में, बोले मात्र 3 महीने में।
3 महीने के अंदर उस कंपनी के अंदर सिर्फ मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड, ये 3 कंट्री से 500 अचीवर्स निकल चुके थे जिस दिन हमारे पास पहुंचा ये कॉन्सेप्ट। अब ये 3 महीने पहले उन 3 कंट्रियों में लॉन्च हुआ था, उन्हीं 3 कंट्रियों में। उसके बाद 8 नई कंट्री खोली। जिस दिन 8 नई कंट्री खोली तो उन भाई साहब का पहले दिन हमारे पास मैसेज आ गया कि ये कंपनी इस कंट्री में, आपकी कंट्री प्लस 7 और कंट्रीज जो हैं इनमें काम खोलने जा रही है, तो आप इसको देख लो। उस टाइम पे उन्होंने मेरे को भेजा था। तो जब मैंने 4-5 दिन बाद उनसे पूछा कि, मैंने बोला यार इतनी बड़ी ग्रोथ इसकी ऑलरेडी 3 महीने में, तो मैं और ज्यादा सरप्राइज हुआ। अपनी टीम को भी देखकर सरप्राइज हो रहा हूँ कि ये भी पूरी स्पीड में भाग रही है। ऊपर की टीम को देख रहा हूँ तो वो भी पूरी स्पीड में भाग रही है। तो फिर समझ में आया कि यार हमें क्यों रुकना है। फिर तेज हमने भी भागना शुरू किया इसके अंदर। अच्छा, ये तो सारी चीजें हो गई जो पेशेंस लेस होकर होती है ना, कि एक एक्साइटमेंट के दायरे दायरे में ये सारी चीजें हो रही थी। अब हुआ क्या कि पहले दिन से लेके हमने एक चीज को कंट्रोल करना थोड़ा सा शुरू कर दिया कि कॉन्सेप्ट अच्छा है, जितना भी समझ आया उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, क्योंकि टेक्निकल इंफॉर्मेशन इसके अंदर ज्यादा थी तो थोड़ा टाइम भी लगता है किसी चीज को समझने में। बट हमने उस टाइम पे काम क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट, कि इसको कॉन्सेप्ट को हमने प्रोफेशनल दायरे के अंदर रखकर हर नेटवर्कर तक इसको इजी फॉर्म में पहुंचाना शुरू किया। पॉइंट टू बी नोटेड, इजी फॉर्म में पहुंचाना शुरू किया। किसी को हमने कोई पीएचडी नहीं करवाई इस कॉन्सेप्ट के अंदर, क्योंकि टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि लोग जो है वो टेक्निकल पॉइंट्स को लेकर डुप्लीकेशन करना शुरू कर देते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो वही काम हमने यहाँ पे शुरुआत से नहीं किया। ठीक है, वही काम को हमने लगाम लगा के रखी। एक ही चीज रखी कि एक रेशियो हमारी आंखों के सामने हमेशा रहती है जब भी हम इस इंडस्ट्री के अंदर किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं। तो वो क्या चीज है कि यहाँ पे 100% लोगों में से 90% लोग ऐसे हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं। 10% ऐसे हैं जो पढ़े लिखे तो हैं, बट वो रिलेटेड उस फील्ड से नहीं है जिस फील्ड की यहाँ पर बहुत ज्यादा मीटिंगें लोग लगाना शुरू कर देते हैं। तो हमने उस रेशियो को इस तरीके से समझकर उन 90% पे फोकस किया, उन लोगों पे फोकस नहीं किया जो ऑलरेडी जो है वो टेक्निकल इंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा फोकस करते थे। ठीक है, कभी भी आप मेरी किसी भी मीटिंग के अंदर आप मेरे को टेक्निकल इंफॉर्मेशन को लेकर कभी भी डिस्कस करते नहीं दिखोगे। मैं दिखूंगा आपको। यही रीजन है कि मात्र 1 महीने के अंदर 30,000 लोगों की टीम इस टाइम पे है। अगर हमने पीएचडी करवाई होती लोगों को, ये पॉइंट मैं क्यों बता रहा हूं, आप भी ये गलती मत करना, कहीं से भी नहीं करना। जितनी भी हमारी वीडियोस हैं इसके हर टास्क के ऊपर बनी हुई, उन सारी वीडियोस के साथ जुड़कर एक एक पॉइंट को सुनते हुए यहां से काम करते हुए निकलेंगे तो बहुत फास्ट ग्रोथ करेंगे। ठीक है, ये बड़ा क्लियर बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि वो पॉइंट्स हमने की इंग्रेडिएंट्स इस प्लान के हिसाब से तैयार किए हुए हैं जो आप लोगों को आपकी शॉर्टकट ग्रोथ को लेकर बनाए हुए हैं कि कम से कम टाइम लगाकर आप कितना जल्दी यहाँ पे ग्रो कर सकें। ठीक है, और टीम की हर एक चीज जो है वो कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त आप ये देखें कि हम डीप डेप्थ में जितनी गहराई में जा जाकर मीटिंग लगा सकते हैं लगा रहे हैं, इंडिविजुअल टीम मीटिंग्स भी लगा रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं इस टाइम पे, बिना ये देखे कि ये हमारा डायरेक्ट है या कौन है। ठीक है, डीप डेप्थ में हमें नहीं पता, एक लीडर कोई बोल दे ना कि हाँ भी सर हमें मीटिंग चाहिए, हमारे को 40-50 लोग हैं, इंडिविजुअल मीटिंग चाहिए, 1 मिनट नहीं लगाते और सिर्फ फॉलो अप सेशन लेते हैं, अदर कोई सेशन नहीं लेते। जिसको पीएचडी करनी है उसके सामने कागज पत्र रख देते हैं कि ये लो तुम पीएचडी करो, तब तक हम ग्रोथ निकालें। अगर हम आप लोगों के उन लोगों के हिसाब से काम किया होता हमने, जो इस तरीके से अपना टाइम वेस्ट कर करके काम करने वाले लोग हैं, तो शायद ये 30,000 लोग ना आते। 30 लोग भी ना होते, हो सकता है 300 लोग ही होते मुश्किल से, हार्डली। ठीक है, तो हर पॉइंट को समझकर उन वीडियोस को बहुत ज्यादा फॉलो करो, क्योंकि उसमें हर वो की इंग्रेडिएंट डिस्कस किया हुआ है जिसमें 5, 10, 15 दिन के अंदर आप जीएम और वीपी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल ग्रोथ के हिसाब से हमने वो की इंग्रेडिएंट्स तैयार किए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई थ्योरी आपको प्लान के हिसाब से बताई जा रही है, जिसके हिसाब से आपको ये पता लग रहा है कि हाँ भाई ये जो चीज़ है वो थ्योरी में ऐसा ऐसा बोल रहे हैं और प्रैक्टिकल में कुछ और है। ठीक है, अभी जैसे मैं क्या बताता हूँ आपको, थोड़ी सी एक एग्जांपल देते हुए।
पहले 5 दिन में हमने, अगर मान लीजिए आप में से कोई, मुझे हमें छोड़ दीजिए, आप में से कोई पहले 5 दिन में अगर जीएम गया है, तो कौन से ऐसे पॉइंट्स आपके साथ बीते होंगे, कौन कौन सी ऐसी बातें बीती होंगी, और कौन कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस उन 5 दिन का हुआ होगा, तो आप वो सेम एक्सपीरियंस किसी को बता सकते हैं ना। तो उसी से आपको नई ग्रोथ और निकालने में टाइम जो है वो ज्यादा नहीं लगेगा। इसी तरीके से हमने क्या किया, नेक्स्ट 9 डेज में, नेक्स्ट नहीं सॉरी, इमीडिएट 9 डेज, टोटल 9 डेज में वीपी रैंक को हासिल कर लिया। अब वीपी रैंक हासिल किया तो हम बता सकते हैं ना कि मैं वीपी कैसे गया हूं और आप कैसे जा सकते हैं। ये नहीं कि मैं वीपी पे बैठा हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि एमडी जाना कैसे है। हमने हर स्टेप को प्रैक्टिकल फॉर्म में लिया है, बिल्कुल फिजिकल फॉर्म में लिया है। ठीक है। 23 दिन में एसवीपी गए, एसवीपी जाने में जितना भी प्रैक्टिकल टाइम लगा और किन किन सरकमस्टांसेस के ऊपर गए, वो सारे सरकमस्टांसेस जो है वो आप लोगों के सामने रखते हैं। अभी मैं फिर से रखने भी वाला हूँ वो वाले, और वो रख भी रहा हूँ आपके सामने। अब आपको और हमें देखना है सबको मिलके कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हम अडॉप्ट कितनी जल्दी करके कितनी जल्दी ग्रोथ ले लें यहाँ से, या अपना अपना दिमाग लगाना है। वो डिपेंड किस पे, जिस पे करता है वो, जैसा वो लेके चलना चाहे। यहाँ सबसे ज्यादा मार नेटवर्क मार्केटिंग में किस चीज से पड़ती है, जब एक बनी बनाई चीज को छोड़कर इंसान अपना अपना दिमाग लगाता है। यहाँ पे अभी होता क्या है कि अलग अलग कंपनी से आए हैं, दिमाग 100 तरह के हैं। ठीक है। हर कंपनी में अलग अलग एटीट्यूड से काम कर रहा होता है आदमी। अब हुआ क्या कि एक नई कंपनी में जब एंटर हुए तो एक उत्तर से आया, एक दक्षिण से आया, एक पूर्व से आया, कोई कहीं से आया। ठीक है। तो हर एक आदमी अपना अपना दिमाग लगाने की कोशिश, चलाने की कोशिश में लगा होता है, तो वहां पे डुप्लीकेशन प्रॉपर नहीं होती। जबकि कॉन्सेप्ट की मोमेंटम देख रहे हो, अभी तक का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है ये। मतलब मैं इस वजह से नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इस कंपनी के अंदर हूं, इस वजह से नहीं बोल रहा हूं मैं, अपनी 30 साल का तजुर्बा देखते हुए बता रहा हूं कि अभी तक की ऐसी कोई भी कंपनी इतनी फास्ट ग्रोथ में मैंने आज तक नहीं देखी। जो प्लान ऐसा कि आपको समझ भी ना आया और आपसे भी तेज भाग रहा हो, यानी कि अपने आप में प्लान ही एक इतना सक्षम है कि वो खुद ही तेज भाग रहा है, हाथ लगाने से लोग ज्वाइन हो रहे हैं। है ना। आपके पड़ोसी, अगर आप मान लीजिए यहाँ पे क्या सिचुएशन हो रही है, 10 दिन एक आदमी ज्वाइन नहीं हुआ, सोच विचार में पड़ा हुआ है, तो उसके पड़ोसी 4 आकर उसके घर पे आके प्लान कर रहे हैं इस टाइम पे। है ना। ऐसे लोग भी हैं जिनको हमने शुरू से इस कॉन्सेप्ट को भेजना शुरू किया। ठीक है। 10वें 11वें 15वें दिन जाकर वो खुद ज्वाइन हुए आकर। क्यों? क्योंकि उनके पड़ोसियों ने उनको प्लान खटखटा कर उनके दरवाजे बताना शुरू कर दिया। तो इसमें हमारी कोई देन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट में ही अपनी एक अलग खास बात है, जो अपने आप में बहुत सक्षम है और बहुत तेज भाग रहा है। आपने भी इस एक्सपीरियंस को किया होगा, हाथ लगाया होगा 2 4 लोगों को, तो आपने क्या देखा होगा कि अगर देखो, एक चीज का ना खास ध्यान रखना, ज्वाइनिंग सबसे ज्यादा उसी के साथ निकलती है। ऐसा तो है नहीं कि मुंह जुबानी आपने किसी को बता दिया हाँ फिंटो चाहिए, ठीक है, और आप गायब हो गए बोल के। अब फिंटो चाहिए है भैया, क्या लेने आई है, क्या उखाड़ने आई है, वो तो बता दो उसको। आधी अधूरी जानकारी किसी को नहीं देना, कुल मिला के देना तो सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर देना, अदरवाइज देना ही नहीं। ठीक है। वो आदमी आपको गालियां देगा नहीं तो। प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं। अभी एक राम विलास जी हैं, एक राम विलास जी, ठीक है, भोपाल से। उनका फोन आया मेरे को। अच्छा, मेरी गलती है, वो मेरे को बता रहे थे, कहते हैं कि सर आपने ना तीन तीन चीजें मेरे को भेजी इस कॉन्सेप्ट की। मैंने बोला अच्छा कौन कौन सी? फिर मैंने देखा यार वाकई मैंने इनको जल्दबाजी में ना सिर्फ 1 या 2 3 चीजें ही भेजी, मैंने ज्यादा तो भेजी नहीं, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन भेजी नहीं। और ये पूछ रहे थे, असल में 2 3 बार इन्होंने मैसेज में पूछा। अब गलती उनकी साइड से क्या थी कि उन्होंने फोन नहीं किया, और मैं बिजी था बाकी जगह पे, अभी टीमों के कॉल भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, इस चक्कर में मेरे से भी इग्नोर हो गया। अब हुआ क्या कि वो, उन्होंने फिर लास्ट में कोई 5 6 दिन बाद मेरे को कॉल करा। बोला सर बता दो, कुछ तो बता दो, क्या है जल्दी से बता दो, हम भी कुछ समझ लें। अच्छा, कोई ऐसे चल के आए आपके पास और आप फिर भी ना बताएं, है ना, तो गलती है। तो वो 2 लाइनें ही पढ़कर जो उनको भेजी थी, उनके मन में कुछ था कि यार इसको मैं जल्दी से जल्दी जानूं। अब हमसे गलती क्या कि हमने उनको 7वें दिन जाकर सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर वे में दी। तो इतनी देर में क्या हुआ कि भोपाल से कुछ ऐसे लीडर थे जो ज्वाइन हो गए और उनके घर पे ले आए प्लान। अब इनको और गुस्सा चढ़े।
कि मैं सुखजिंदर सर आपसे कब कितने दिन से पूछ रहा हूँ, आप मेरे को नहीं बता रहे हो। अब ये लोग जो हमारे ज्वाइन हो होकर यहाँ पर आ रहे हैं मेरे पास, तो अब तो मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। मैंने बोला गुस्ताखी, गुस्ताखी माफ रामविलास जी, गलती तो मेरी है, एक्सेप्टेड, वाकई गलती मेरी है। तो मैंने एक्सेप्ट किया, उसके बाद ये रिपीट नहीं की गलती। हालांकि वो व्यक्ति फिर भी ना ना करते हुए आज भी टीम में है, वो काम कर रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने उनको इन्फॉर्मेशन भेजी, तो वो और ज्यादा आगे बबूला हो गए कि सर ये इन्फॉर्मेशन अगर आपने मेरे पास दी होती तो अभी तक मैं पता नहीं कितनी, अभी तक हो सकता है कि मैं भी जीएम क्वालिफाई कर चुका होता, मैं भी हो सकता है कि वीपी की लाइन में लगा होता। ये सिचुएशन बनी हुई है इस टाइम पे। ठीक है। कभी ऐसी सिचुएशंस देखी हैं किसी भी कंपनी के अंदर कि आप आवाज लगा लगा कर लोग जो है वो बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि यार थोड़ा मेरे को जल्दी ज्वाइन करवाओ, लेट मत करो, इतना ज्यादा लेट मत करो। ऐसी सिचुएशंस इसके अंदर बनी हुई है। किसी प्लान के अंदर हमने आज तक ऐसी सिचुएशन होती हुई नहीं देखी। इतनी फास्ट ग्रोथ, मतलब कि देखो एक लीडर के बिना तो कोई प्लान भी नहीं चलता ना, ऐसा हम लोगों को लगता है। बट कुछ एक ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो ट्रेंड बेस्ड कॉन्सेप्ट होते हैं। बार बार मैं बोलता हूँ कि ट्रेंड बेस क्या है, पिछली वीडियोस में समझो, वहां पे हर चीज दी हुई है कि ट्रेंड बेस क्या है, कि एक नए ट्रेंड का बिजनेस कभी कभार आता है इस इंडस्ट्री के अंदर, रोज नहीं आते हैं, एक अलग किस्म का प्लान। अदरवाइज क्या है कि एक ही जैसे 100 प्लान बहुत चलते हैं यहाँ पे, अलग किस्म का कोई एक एक आता है। और वो एक एक जब आता है तो वो पहचान भी एक बड़ी अलग सी बना जाता है। उस दौरान अगर किसी ने समझा उसको तो ठीक है, अदरवाइज उसकी तो स्पीड बहुत है, वो आपको पीछे छोड़ जाएगा। ठीक है ना। ये सारे एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ फोर्साज को लेकर भी हो चुके होंगे, और जब रॉयल क्यू जैसी कंपनी आई थी तब भी हो चुके होंगे। और भी हो सकता है एक आधी कंपनी में ट्रेंड बेस्ड कॉन्सेप्ट के अंदर आपके साथ हो चुके होंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये ट्रेंड बेस किस तरीके का है, क्या चीज है, इस हर चीज के ऊपर एक मटेरियल हम ऑलरेडी बना चुके हैं अपनी अपनी अपलाइन से। मांगो, पूछो उनसे, देन उसके बाद उसके ऊपर पूरी अपनी तैयारी करने के बाद काम पे निकलो। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप क्या देख रहे हो कि टाइम नहीं दे रहा है, ये बहुत तेज चल रहा है, का टाइम बिल्कुल दे ही नहीं रहा है, ये सोचने का भी टाइम नहीं दे रहा है। इतनी देर में, जितनी देर में आप एक लाइन सोचोगे, इतनी देर में आप देखोगे कि टीम की ग्रोथ जो है वो कहीं की कहीं पहुंच गई। ठीक है। उसके बावजूद भी कईयों की नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि उनको सोचने विचारने की जरूरत है, अब नहा धोकर तैयार होने की जरूरत है। ठीक है। तो बड़ी लिस्ट के ऊपर काम करो। सबसे पहली बात क्या है कि बड़ी लिस्ट पे काम करो, जितनी बड़ी लिस्ट है उतनी बड़ी लिस्ट निकाल लो। सिर्फ अड़ोसी पड़ोसियों के सिर पे मत बैठे रहो, है ना। ये बहुत बड़ा लीडर, ये फलाना लीडर, ये ऐसा लीडर, इन जगहों पे टाइम मत वेस्ट करो। ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ पे टाइम वेस्ट होता है, उन्हीं चीजों के ऊपर। ये साउंड किस चीज से आ रही है? एक सेकंड है। साउंड कहीं से नहीं आ रही सर, इधर से नहीं आ रही। एक मिनट। हाँ, यहीं से आ रही है, सॉरी, मेरी साइड से ही। ठीक है। तो देखने वाली क्या बात है, इस टाइम पे ग्रोथ को देखना है। अभी ये जो वीडियो अचानक चल पड़ी, बड़ी देर से मैंने शुरू कर रखी थी, 5 मिनट के लिए मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा दिखा लूं, इसकी ग्रोथ भी दिख जाएगी थोड़ी सी आप लोगों को, किस लेवल पे इस टाइम पे ग्रोथ भाग रही है इस टाइम। ठीक है। उसको देखते हैं अभी एक वीडियो के जरिए। पहले तो ये मैं एक ना वीडियो शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे को वहां से कोई व्यक्ति सामने से बताए मेरे को कि उनको आवाज प्रॉपर आ रही है इस वीडियो की। जी सर, हम बता रहे हैं। हम्म। ये ना इस अरे टाइम लाइव कॉन्सर्ट चल रहा है, लाइव इवेंट चल रहा है। जी जी, आ रही है आवाज? आवाज बहुत स्लो आ रही है सर। हाँ अब आ रही है। आ रही है ना आवाज? बीच बीच में रुक के आ रही होगी, है ना। रुक रुक कर आ रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ना मैं इसका एक आउटलुक, क्योंकि ये तो चलता रहेगा, लंबा है, और जी जी जी। इसको आप बाद में भी देख लेना, ये शाम तक चलता रहेगा, कुछ 6 बजे तक मेरे ख्याल से ये। तो सर ये ठीक है। लाइव चल रहा है इस समय। हाँ बिल्कुल लाइव चल रहा है ये, बिल्कुल लाइव चल रहा है। ये फिनटॉच का चाइना को में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है इस वक्त, जो उसकी उसकी जो लाइव वीडियो ये चल रही है। और एक चीज का और खास ध्यान रखना कि कल भी बहुत बड़ा लाइव है जो मलेशिया वाला है। अरे वाह, ठीक है? वेरी गुड। 3 दिन का लाइव होगा, वो भी बहुत ध्यान में रखना।
एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना। जी जी ठीक जी। है, मेरी तरफ से लिंक आ जाएगा, जैसे ही मेरे पास पहुंचा मैं आप लोगों को लाइव लिंक पहुंचा दूंगा। ठीक है। अब ये ओके देखो सर। ग्रोथ को लेकर बात हो रही थी, तो यहाँ पे ग्रोथ को लेकर थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ी सी इस वीडियो को देख लेते हैं कि इस टाइम पे यहाँ पर हो क्या रहा है। हालांकि ये लैंग्वेज अलग है, चाइनीज है, ठीक है, आप लोगों को वो तो समझ नहीं आएगी, बट एक माहौल समझ में आ जाएगा कि इस वक्त बना क्या हुआ है। ये मैंने चलाई है, बीच बीच में रुकती है। 来，有请我们的各位领导和行业大咖共同来到我们的舞台上方。对，那这样子，咱现场看了一下哈，可能我们现场都觉得说此刻人比较多，不方便走动。那这样，咱换一种方式，来，所有朋友们，此刻我邀请大家语言。दो चार मिनट देख लेते हैं, ठीक है। जी सर। बाकी इसकी इंफॉर्मेशन जो भी आएगी ना वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। आज रात तक शायद मेरे पास इसकी ट्रांसलेशन ये इंग्लिश में या कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ओके ओके सर। इसको फॉरवर्ड मैंने किया है सर, आप भेजे थे। 发财的美酒。 ये शेंगन में हो रहा है इस टाइम पे, शेंगन चाइना का। 此刻很多朋友都在美食当中去享受。那这样，我们不如呢给大家一点时间，先享受一下我们的美食。同时，在稍后时间，我们还会有精彩的节目来上演，所以各位先进行享用一下。我们稍后为大家载歌载舞。好，我们一会儿见呗。好嘞，没问题。因为今天晚上呢，我们在舞台上啊，不只是精彩纷呈的节目呈现，同时呢，我们还会有很多的节目，以及我们今天晚上的饕餮美味，欢迎各位。那接下来，首先让我们有请专业的舞蹈演员为我们带来激情四射的舞蹈表演，欢迎。 好，让我们欢迎为我们带来非常精彩的舞蹈，希望各位在享用之余，别忘记带来你们的掌声。बहुत बड़ा इवेंट है सर। आप लोगों के पास पहुंची होगी, ये लिंक पहुंचा होगा, ठीक है। तो ये जी अभी सर। चलता रहेगा, बाद में मीटिंग के बाद जो है वो आप इसको देख लेना, और आई थिंक ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड भी होगा इसी के अंदर, इसी लिंक के अंदर देख लेना इसको आप बाद में, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस टाइम पे जो ग्रोथ है वो किस लेवल पे पहुंची हुई है, खासतौर पे चाइना में एक बहुत अलग लेवल पे इसका जो है वो इस टाइम, बुखार कहते हैं ना, फीवर, बिल्कुल अलग लेवल पे इसका फीवर है इस वक्त फिनटॉच का। इन 5 कंट्रियों में, जिन कंट्रीज को हम बार बार अभी तक सुनते आ रहे हैं, कौन कौन सी, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया और चाइना, ये 4-5 कंट्रीज के अंदर बहुत जबरदस्त ग्रोथ है। उसके साथ साथ आज की डेट में इंडिया में ही ग्रोथ देख लो कितनी बड़ी हो चुकी है इस मात्र एक महीने के अंदर, अभी भी। बट एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, मैं आपको बताऊंगा। जो चीज उस वक्त उन्होंने बोली थी ना, वो मैं अभी तक वो उस चीज को नोट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि मैं रेशियो के ऊपर काम करता हूँ। तो रेशियो में क्या चीज सामने आ रही है अभी तक, कि मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, अगर हम इस सिर्फ मलेशिया की बात करें तो अकेले 600 अचीवर वहीं से ही है।
अकेले 600 अचीवर जो है वो मलेशिया से ही है ना, साथ में सिंगापुर है, मतलब 2 देशों से मान लो आप। और 2 देशों से इतनी बड़ी अचीवमेंट 600 अचीवर उन्होंने उस टाइम पे बताए थे। इनकी आबादी कितनी है विष्णु जी, कितनी आबादी होगी इनकी? सर यूपी बराबर भी आबादी नहीं है दोनों मिला यूपी के। को तो छोड़ दो, यूपी बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। जी जी। यूपी अकेले की आबादी तो इतनी होगी जो 4 देशों की मिला के नहीं होगी। तो कुल मिला के इनकी आबादी, एक शहर गिनो, एक शहर, मुश्किल से एक शहर जिसकी आबादी 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी, जी जी। एक देश की। ठीक है, दोनों देश की मिला लो तो 2-2.5 करोड़ होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। जी दो जी। ढाई करोड़ के देश ने 600 से ज्यादा अचीवमेंट निकाल रखी हैं। अब इसको कंपेयर करके देखो इंडिया के साथ, जी जी इंडिया में बिल्कुल क्या माहौल होगा, और कितने राइट टाइम में लोग बैठे हुए हैं इस टाइम पे, इस समय सभी लोग राइट टाइम पे हैं सर। है ना। इस चीज को इमेजिन करके देखो सिर्फ, कि जी जी। कितने राइट टाइम पे बैठे हुए हैं। 600 लोग उनके अचीवर हैं सिर्फ 2 करोड़ की आबादी में, और उनसे, उनकी जितनी कुल आबादी है ना पूरे देशों की, इन 2 देशों की, उनसे 4 गुना ज्यादा हमारे नेटवर्कर है हमारे इंडिया के अंदर। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ग्रोथ कहाँ जानी चाहिए, किस इंडिया में लेवल पे बहुत। होनी चाहिए? यहाँ कितने एमडी होने चाहिए, कितने ईडी होने चाहिए, कितने बाकी रैंक्स के ऊपर होने चाहिए? ठीक है ना। तो इन ज्यादातर सभी यहाँ भी चीजों को बहुत तेज लेकर एक जाएगा। बड़े विजन में प्लानिंग करनी। एक जी आदमी है जो बहुत छोटी लेवल की सोच रखकर अभी इसमें सिर्फ छिचपुंदियों वाली लीडरशिप जो है वो लेकर ही काम कर रहा है ना, सवालों में ही फंसा हुआ है अभी। कुछ ऐसे होंगे जो बहुत तेज एकदम। अभी एक ना मैं लड़के की बात बताता हूँ आपको, शुभम नाम है। सुबह के टाइम पे मैं किसी टाइम ना देखता हूँ उसका मैसेज, 6 बजे वो शुरू होता है। वो लड़का बड़ा यंग लड़का है, चलो खैर हमारी उसकी उम्र में थोड़ा फर्क है, हम ये बहाना बना सकते हैं, बट वो लड़के की मैं एनर्जी बता रहा हूँ आपको, काम लगाने में, काम करने में, और तरीका देख रहा हूँ मैं उसका, अच्छा है, उसका प्रोफेशनल तरीका है। वो क्या करता है, सुबह उसके मैसेजेस जो हैं वो दे, मैसेजेस पे मैसेजेस सभी ग्रुपों में भेजना शुरू। ठीक है, और उसके बाद 1 सेकंड भी सांस नहीं लेनी, कहने का मतलब। और रात के 11-12 बजे तक देखता हूँ, और मुझे मेरे फोन में सबसे ज्यादा जो डिलीट करने का जो मसला बनता है ना, वो ऐसे कुछ 2-4 लीडर्स की वजह से ही बन रहा है। कि बार बार मुझे फोन डिलीट करना पड़ता है, डाटा डिलीट करना पड़ता है, तब कहीं जाके वो थोड़ा हल्का होता है और उसके भी पेट में सांस आती है। ठीक है, इस तरीके से इस लेवल पे 1-1 सेकंड गवाए बिना लोग काम कर रहे हैं इसके अंदर इस टाइम पे। ये रीजन है कि इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट है। अब एक लीडर को उसी के पैरेलल पे दूसरे को देख लो, अभी वो सुस्त है, माथा पकड़ के बैठा है, 4 लोगों ने ना कर दी, सोच में पड़ा हुआ है, 5वें को बताऊं कि ना बताऊं, है ना। वो उसी उसको वही नजर आ रहे हैं कि हाँ भाई ये इसमें थोड़ी सी गांठ कैसे लगा लूं, साठ कैसे बना लूं, इन चीजों में कैसे चला जाऊं। बड़ी लिस्ट बनाओ, जितनी बड़ी लिस्ट बना सकते हो उतनी बड़ी लिस्ट के ऊपर फैल के काम करो, फैल के, है ना। उन्हीं 4 चंद लोगों को लेकर मत बैठे रहो, ग्रोथ नहीं निकलेगी, टाइम लग जाएगा। और ये गोल्डन टाइम है, अगले 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लगातार इसमें इवेंट्स हो रहे हैं, कॉन्सर्ट होने वाले हैं अभी लगातार इन 3 महीनों में। तीसरे महीने जाकर यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो मेगा शो होने वाला है, मेगा फंक्शन होने वाला है, जो सिंगापुर में होगा वो। ठीक है, जिसके अंदर 20,000 से ज्यादा लोगों के लिए बुकिंग जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है वहां पे होटलों में। पर्टिकुलर एक पूरा कहते हैं कि शहर के होटल बुक हो रहे हैं, इस लेवल पे वहां पे तैयारी चल रही है। अब वो किस चीज, क्यों होने वाला है सेमिनार वो वाला, वो भी समझिए। वो वहां पर पब्लिक ब्लॉकचेन का एंड है। अभी आप जैसे देख रहे हो ना, सुपरवाइजरी नोड आपके हर एक की एप्लीकेशन में दिखाई दे रहा होगा, एक ऐड चल रही है सुपरवाइजरी नोड। 3 महीने का वो कंपटीशन है। उन 3 महीने के कंपटीशन में आप क्या नाम है, उस कंपटीशन के हिसाब से आप वहां पे चलो खैर जो भी आप रिवॉर्ड लेते हो 100 का, उसको आप पढ़ो पहले तो, ठीक है, उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, उसको देख लो नहीं तो। ठीक है, और उन 3 महीनों के बाद जो है यहाँ पे पब्लिक चेन जो है वो फुल्ली लॉन्च होगी, जिसकी तैयारी चल रही है अलग अलग देशों में जाकर। अभी पहले टीमों को इकट्ठा किया जा रहा है, कॉन्सर्ट कर करके, इवेंट्स कर करके। ये भी उसी का हिस्सा है जो अभी हम देख रहे थे, चाइना।
चाइना ने अपने आप में कमिटमेंट ले रखी है, चाइनीज लीडर्स ने, कि यहाँ से सबसे बड़ी ग्रोथ लेकर हम सिंगापुर पहुंचेंगे। हर एक का टारगेट, मेन टारगेट कौन सा है इस टाइम पे? सिंगापुर का कॉन्सर्ट, सिंगापुर का जो फंक्शन है, ये सबसे बड़ा होने वाला है। सोचो कि 20,000 लोगों के लिए तो उन्होंने सिर्फ होटल बुक करने की तैयारी कर रखी है। पता नहीं कौन कौन से देशों से, इधर उधर से, अलग अलग कंट्रीज से वहां पे लोग पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पे अभी भी स्केप्टिसिज्म में इंडिया के कुछ लीडर ऐसे हैं जो अभी भी स्केप्टिसिज्म में फंसे हुए हैं, है ना। वो जो छोड़ो, उनको जो नहीं आ रहे हैं ना, उनको एक साइड में रखो, है ना। नौटंकी कर रहे हैं, उनको एक साइड में रखो, उनके ऊपर टाइम वेस्ट मत करो, ग्राउंड लेवल पे मत बैठो, बड़ी पिक्चर देखो इसकी कि क्या करने क्या जा रहा है, ये किस लेवल पे क्या क्या कर रहा है ये मेरे ज्वाइन होने से अभी तक ये 7वां कॉन्सर्ट है इनका, जो ये आज हो रहा है। 7 बैक टू बैक फंक्शन हो रहे हैं, बैक टू बैक इवेंट हो रहे हैं इनके। और ये बैक टू बैक फंक्शन चलते रहेंगे कब तक? अगले 3 महीने तक। वो सुपरवाइजरी नोट को पढ़ो, उसका 3 महीने का टाइम है, उसके बाद होने क्या वाला है? इथेरियम के बराबरी पर खड़ा करके एक ऐसा कॉइन लॉन्च होने वाला है जिसका नाम आप सुन रहे हो इस वक्त, FTH और FTC। वो टेक्नोलॉजी ये लोग लेकर आए हैं जो इनका कहना है, मैं अभी तक इनके कहने पर ही सुन रहा हूँ, ठीक है। उसके ऊपर मेरा भी अभी पूरा जो है वो रिसर्च करनी बाकी है, कि इथेरियम से भी बड़ा ये प्रोजेक्ट जो है ये अपना तैयार करके लाने वाले हैं 3 महीने के अंदर, मात्र 3 महीने के अंदर। और उसके बाद ये बड़ा फंक्शन वहां पे सिंगापुर में होना है ना। तो प्रैक्टिकली हर चीज ये कंपनी दिखा रही है। अब उसके बावजूद भी कई लोगों के अंदर जो है सवाल जवाब पता नहीं कहाँ से पैदा हो जाते हैं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, ज्यादा नहीं, जब तक वो पुख्ता नहीं होती उस चीज को मैं, मेरी तरफ से आप बिल्कुल ना बराबर मानना। आज सुबह मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। कुछ नेटवर्क कंपनीज यहाँ पे इस वॉलेट के साथ खुद को टाई अप करने वाली हैं, ठीक है। जैसे कि 2 नाम आए हैं अभी सामने, उनकी कुछ सीक्रेट मीटिंग्स चल रही हैं पिंटॉच के साथ। ऑलरेडी आप लोगों के पास मैसेज जा चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पर वीडियो में नहीं बताऊंगा, इंडिविजुअल मीटिंग्स में बताऊंगा, या आप लोगों को उस तरीके से बताऊंगा, क्योंकि अभी तक वो पुख्ता जानकारी जैसे ही वो पुख्ता हो जाती है आपको वो डिस्क्लोज कर दी जाएगी। जो आज मैसेज आपके पास आए होंगे, ऑलमोस्ट बहुत सारे लीडर हैं, पहुंच चुके होंगे वो मैसेज। विष्णु जी आपने आगे फॉरवर्ड कर दिया था? जी कर दिया सर। हाँ, वो मैसेज अगर आपके पास आया है तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। आप ये लगा लो कि कम से कम अगर वो चीज पॉसिबल हो जाती है तो एटलीस्ट 1 करोड़ से ज्यादा की ग्रोथ आपको बहुत कम टाइम में यहाँ पे 1 करोड़ के लगभग की ग्रोथ आपको इस कंपनी के अंदर, नई अभी तक जो आ चुकी है ना वो अलग है, नई ग्रोथ इतनी बड़ी दिखाई दे जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। और उन 2 कंपनियों का यहाँ पे बातचीत करने का जो सिर्फ एक आउटलुक दे रहा हूँ, बाकी मेरे को अभी जब तक आएगी नहीं मैं पूरा बता नहीं पाऊंगा। उन 2 कंपनीज का यहाँ पे आने का जो मकसद है, इसका वॉलेट है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, जिसके ऊपर ऑलरेडी वो या तो मेटामास्क और उसके एक्सटेंशन के ऊपर वो अपने प्रोग्राम्स चला रहे हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रख के। उन्हीं एक्सटेंशंस को वो यहाँ पर लाना चाहते हैं। इसके स्पेशल फीचर्स देखते हुए, कौन कौन से स्पेशल फीचर्स देखते हुए, एक आपकी आंखों के सामने इस वक्त, क्रॉस चेन फैसिलिटी किसी भी हार्ड वॉलेट के अंदर नहीं है। इस लेवल पे यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं, मजबूरियां बनती जा रही हैं लोगों की कि इस वॉलेट को यूज करें, है ना। और लोग कौन है? जो हमारे ही कॉम्पिटिटर, अदर कंपनी के लोग, वो भी यहाँ किस चीज को लेकर आना चाहते हैं? सिर्फ वॉलेट की वजह से। उसी को लेकर ये मीटिंग है, ठीक है। जैसे ही कुछ डिस्क्लोज होगा मैं आपको इमीडिएटली बताऊंगा, और उसके बाद आप अपनी अपनी कमान संभाल कर उन्हीं लीडर्स के बीच में बड़े आराम से जाकर काम कर सकते हैं, जिनकी गिनती आने की यहाँ पे बहुत बड़ी संभावना बन रही है। इससे ज्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा आपको।
क्योंकि पुख्ता होने दो इस बात को पहले, ठीक है। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे हमें नहीं चलना फिलहाल। क्लियर है ना ये पॉइंट? ठीक है। अब ग्रोथ से रिलेटेड और क्या क्या कर सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट कुछ एक बातें आपको बताऊंगा। वो वीडियो जो आपके पास ईगल स्ट्रक्चर को लेकर पहुंची हुई है उसको पहुंचाओ टीमों में, उसी के बिल्कुल इर्द गिर्द काम करना अगर आपको यहाँ पे फास्ट ग्रोथ चाहिए तो। ये 23 डेज और 36 डेज की जो ग्रोथ हमने प्रैक्टिकल ग्रोथ अपनी निकाल कर दिखाई है, उसके ऊपर वो वीडियो बनाई है कि हमने इस तरीके से काम किया, इसलिए हमारा टाइम बचा है। अपना अपना दिमाग लगाने वाले अभी भी लेट हैं यहाँ पे, अपना अपना मैथ साइंस बनाकर ये जो काम करने आते हैं ना वो अभी भी लेट हैं। क्यों? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन से जुड़े ही नहीं हुए। प्लान देखकर भी अनदेखे के बराबर है उनके लिए। प्लान देख लिया, अभी यहाँ पे देख रहे हैं ना आप लोग, कई लोग, विशुन जी ऑलरेडी मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, देखा ही होगा आप लोगों ने भी, एक के नीचे एक के नीचे एक बाइनरी बनाने की कोशिश करने लगे हुए। उस वीडियो को देख लो, आंखें खुल जाएंगी। उसके हिसाब से ईडी रैंक और एमडी रैंक तक आप बहुत आराम से पहुंच जाओगे। बिल्कुल सिस्टमेटिक उस वीडियो के हिसाब से ही काम करना है ना। अगर वो एक एक पॉइंट को मैं दोबारा से अगर करूं तो बहुत लंबी चली जाएगी ये मीटिंग भी, ठीक है। इसीलिए आपका टाइम बचाने के लिए वो वीडियोस बना रखी है। एक फॉलोअप वीडियो है कि एक आदमी बहुत आपको स्केप्टिकल सा मिल गया सामने से, है ना, वो समझ नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो वो फॉलोअप वाली वीडियो भेज दो। मैं एक मैसेज सेट करके दे दूंगा, उसमें सारे जो है वो जितने भी वीडियोस हैं वो आपको भेज दूंगा, ठीक है। और आपको सिर्फ इतना करना है कि वो टीमों में फॉरवर्ड करनी है। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ कि आई एम नॉट अ यूट्यूबर, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ कि मुझे वहां पे शेयर लाइक सब्सक्राइब चाहिए। इसको सिर्फ एक टूल के जरिए से मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। आप एक भी मत करो मेरी वीडियो को फॉलो, लाइक तो करना ही नहीं बिल्कुल, है ना। सब्सक्राइब करने की सिर्फ मैं आपको बोलूंगा, वो भी क्यों? क्योंकि टाइम पे इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। अदरवाइज वो भी मत करो, आपकी इच्छा है, क्योंकि हम यार हम कोई यूट्यूबर थोड़ी है। हमने तो इसको टूल की तरह ले रखा है कि ये टूल है, टीमों में टाइम पे पहुंचे, जल्दी पहुंचे और सभी का टाइम बचे। जो वीडियोस को फॉलो करता हुआ चल रहा है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, दिनों में वो अचीवमेंट्स निकाल रहा है अपनी। जो नहीं कर रहा उसकी लेट हो रही है। क्यों? क्योंकि अपना दिमाग बहुत है ना, बहुत तेज भागता है दिमाग, है ना। एक्सपेरिमेंट वो करने का शौक है, लेट होने का शौक है, तो कोई बात नहीं, वो हम भी फिर ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते उनको, ठीक है, अपने हिसाब से वो करें। बड़े सिंपल सिंपल लोगों का काम है नेटवर्क मार्केटिंग। मैं बार बार एक ही पॉइंट बोलता हूँ, बहुत सिंपल लोगों का काम है। स्केप्टिकल और हाई प्रोफेशनल्स का काम नहीं है यहाँ पे कोई भी। ये जितने भी आपको बड़े लीडर छोटे लीडर करते हुए लोग मिलते हैं ना, यही आपको लेट करवाते हैं असल में, माथे पे लिखवा के आएंगे। अभी देखो, अभी हम हर वीडियो में एक चीज मैं शेयर करता हूँ, 98 टोटल डायरेक्ट दो आईडीज के ऊपर हमने लगा रखी है ना। अब ये 98 में से जब ये ज्वाइन होने आते थे तो कैसे कैसे लोग थे? सर आप देखो, देखो आप क्या बनाते हैं, इतनी बड़ी टीम रातों रात खड़ी कर देंगे। देखो फलानी कंपनी में हमने ये किया था, ये उखाड़ा था, है ना। और लाइन में अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक जीएम भी नहीं हुआ, 20-20 दिन बेच चुके हैं उनको। और उसके पैरेलल बिल्कुल रखें तो एक सिंपल आदमी जिसने डे फर्स्ट से हमारी स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया, हम कोई स्ट्रेटेजी घर से बनाकर नहीं लाए थे, हमने भी प्रैक्टिकल किया ना, प्रैक्टिकल करके आप लोगों के सामने रखी कि हाँ ये चीज ऐसे जल्दी कवर होगी, इसके ऊपर काम करना, इधर उधर ताका झांकी नहीं करना, अपना दिमाग मत लगाना। जिन लोगों को कहा था उन्होंने एकदम 100% फॉलो करके यहाँ पे एसवीपी रैंक की तैयारी में है वो आज। बट नहीं, कुछ लोगों को अपना दिमाग लगाना है, बहुत इंटेलिजेंट है, कोई शक नहीं साहब। देखो एक चीज बताऊं आपको, किसी भी कंपनी में आपने काम किया, कहीं पर भी काम किया, एक चीज इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है यहाँ पे कि इस लाइन में अपना दिमाग, अपनी घर की बनाई हुई स्ट्रेटजीज काम नहीं करती। प्लान के अकॉर्डिंग की इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो काम करते हैं। वो निकाल कर अगर आप डुप्लीकेशन में रखोगे तो वो काम करेंगे।
यहाँ पे जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ आपको, प्लान काम क्या कर रहा है, किस तरीके से रैंक क्वालिफिकेशन है। अगर आपको वीपी जाना है तो थोड़ा अनम्यूट कीजिए आप, विशुन जी। विशुन जी अनम्यूट कीजिए। विशुन जी। हाँ सर। जी। वीपी जाना है तो क्या करना होगा? वीपी जाना है तो सर अधिक से अधिक डायरेक्ट को लगाना होगा। नहीं वो चीज तो ठीक है, वीपी जाने के लिए प्लान की क्वालिफिकेशन क्या है? उसमें सर दो बाइनरी में अलग अलग जीएम होना चाहिए। दो अलग अलग जीएम होना चाहिए, दो हाँ, अलग दो अलग अलग लेग अलग। में, बाइनरी में नहीं, लेग में। हाँ, दो अलग अलग लेग में जीएम होना चाहिए जी। और 1.5 लाख का बिजनेस होना चाहिए। अब ये करना हो मान लो तो किस तरीके से, दो लेग में आपको दो जीएम करने पे कितना आया? 1 लाख। जी जी। चाहिए कितना वीपी जाने के लिए? 1.5 लाख। 1.5 लाख। अगर आपकी विड्थ अच्छी होगी तो आप कर पाओगे ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। बट अब यहाँ पे लीडर क्या कर रहे हैं, गलती है, एक के नीचे एक के नीचे एक, इसको बाइनरी बनाने की कोशिश में लगे। जी जी। ये वीपी तक भी बहुत मुश्किल से पहुंचेंगे। मान लो ले देकर ये वीपी पहुंच भी गए, वीपी से एसवीपी जाने में इनको बहुत तकलीफ आएगी, जी बिल्कुल ईडी बिल्कुल। जाने में तकलीफ आएगी। अभी हमने अपना स्ट्रक्चर, आपने उस देखा है ना, उस वीडियो में आपने तो देखा हुआ है, बाकी लीडर्स ने पता नहीं कितना देखा है कितना नहीं देखा, उनको भेजो जल्दी उस वीडियो जी को, भेजे हैं, ताकि फिर से हम। सबका टाइम बचे। जी। सिर्फ भेजना नहीं, कंफर्म भी करना है कि इन्होंने देखी कि नहीं देखी है। ओके ओके ओके। ठीक है, हर एक को देखो, कंफर्म जी करके देखो कि ये देखी है कि नहीं देखी है इन्होंने, और इस स्ट्रेटेजी के ऊपर इन्होंने काम करना शुरू किया है कि नहीं किया। मॉर्निंग के टाइम पे विष्णु जी मैं आपके साथ क्या करता हूँ, जी जी या बिल्कुल जब बात। भी एक मैसेज आता है मेरी तरफ से, वो पहला मैसेज क्या होता है आप बताएं, कि अपना स्ट्रक्चर भेजो, है ना। डेली मैं अपनी टीम का स्ट्रक्चर डिस्कस करता हूँ, बताओ किस जगह पे क्या है, जिस जगह पे नहीं है मुझे बताओ, वहां पे मैं आपके साथ घुस के काम करूंगा नीचे तक। चलो, आपको मुझे जीएम जल्दी निकालना है, चलो आपके नीचे घुस के काम करूंगा। अभी भी तो वही हो रहा है ना, आपके नीचे घुस के काम करूंगा, वीपी निकालना है मुझे, चलो मेरे साथ। इससे पहले कि आपकी टीम, डाउनलाइन टीम आपको ये बोले कि सर आप हमारी मदद उस लेवल पे नहीं कर रहे, वो उल्टा हमसे ये इस बात को लेके दुखी हो जाते हैं कि सर ये आप तो जीने ही नहीं देते। अभी एक एक टीम है, एक उनका ना एक मैसेज आया रात को, बोले सर मेरे को ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला कर लो। अब मैंने सोचा पता नहीं कौन सी खास बात करने वाले, तो फोन करके पता क्या बोले, मजाक में ही, खैर बोल तो मजाक में रहे थे, कहते कि सर आप तो जीना हराम कर देते हो। मैंने बोला क्यों? कहते सर एक तो होता है ना कि हेल्प, आप तो मतलब हेल्प के भी नीचे घुस के हेल्प करने वाला काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली हम लोग तो क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे। ये पता क्या होता है, एक चीज बताऊं आप लोगों को, आप एक्टिव हो जाओगे ना, आपकी टीम अपने आप ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी। आप डेप्थ में काम करने वाले हो, आपकी टीम भी करेगी। जो हम काम करेंगे, जो भी हम करतूतें घोलेंगे, वही आगे सामने आएंगी हमारे, क्योंकि ये इंडस्ट्री डुप्लीकेशन बेस के ऊपर बैठी है। बार बार एक पॉइंट को, एक लाइन को बोलता हूं मैं, ईच एंड इक्वल फ्रीक्वेंसी लेवल ऑफ थॉट के ऊपर ये इंडस्ट्री रन करती है, बिल्कुल एक जैसे थॉट्स के ऊपर। इसी से ही डुप्लीकेशन पैदा होती है। हम ढीले हैं, वो भी ढीला है, हम टाइट हैं, वो भी टाइट है, हम तेज भाग रहे हैं, वो भी तेज भागेगा। हम उम्मीद क्या करते हैं, हम रहे ढीले, चार ऐसे तगड़े तगड़े लीडर, अभी देखा होगा कई लोगों ने सुना होगा, हाँ सर ये लीडर ना बहुत तगड़ा है, इससे बात करवाऊंगा आपकी, देखना ये आ गया ना तो पूरा हिंदुस्तान जो है ना समझ लो, देखना इसके बाद देखना। और जब ज्वाइन करवा के उसको, चलो उस टाइम तो हम भी कुछ नहीं बोलते, हौसला दे देते हैं उसको, हाँ कोई बात नहीं बेटा, देखा हुआ है हमने ऐसी लीडरशिप को, आकर प्रैक्टिकली देखते हैं कि अंदर घुस के क्या दम रखता है आदमी, है ना। और पता लगता है 4 दिन 5 दिन बाद वो आदमी कॉमा में, या इतना ढीला चल रहा है कि निकल ही नहीं रहा घर से। ठीक है, तो किसी को प्री जज नहीं करना, बहुत अच्छा लीडर, बहुत छोटा लीडर, बहुत बेकार लीडर, बहुत ऊपर का लीडर, ये सब छोड़ दो। जितने भी आते हैं ना किसी नए प्लान के अंदर, वो बच्चे होते हैं,
वो आप उनसे आधा घंटा, मान लो कि आप जो है वो आज ज्वाइन हुए हो 10:50 11 मिनट, 11 बजे आप मान लो ज्वाइन हुए हो, आपकी डाउनलाइन 12 बजे अगर ज्वाइन हो रही है, तो आप 1 घंटा उससे बड़े हो। उन 1 घंटे में आपके पास उससे एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट किए किए हुए हैं आपने, एक्सपीरियंसेस किए हुए हैं आपने, तो आप कौन बड़ा हुआ, आप या वो? होगा वो किसी कंपनी के अंदर बड़ा रहा होगा, यहाँ आया तो बच्चा है वो, जब करके दिखाएगा तब मानेंगे, है ना। कई लोगों में ये आदत होती है कि वो बात नहीं करेंगे, बहुत कम बात करेंगे और काम निकाल देंगे। अब ये संतोष जी कल की मीटिंग है, रिकॉर्डिंग जो आप लोगों को भेजी हुई थी, इतने सिंपल आदमी पूछो मत। इन्होंने 1 या 2 बार कॉल की शुरू में, सर मेरे को ना आपकी हेल्प की जरूरत है, आप बस मेरे को सपोर्ट करते जाओ, मैं कुछ भी नहीं, तंग भी नहीं करूंगा आपको। मैंने बोला चलो कोई, हम तो चाहते हैं कि आप तंग करो, मन में सोचा मैंने, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं, जहां जहां बताओ क्या करना है। उनके पूछे बिना भी उनकी मीटिंग में अंदर तक घुस घुस के काम करना है। अभी जीएम निकाला उनको, आज उनका जीएम कंप्लीट हो गया ना। सिंपल आदमी का काम है यहाँ पे, एक्सपेरिमेंट करने वाली बड़ी बड़ी लीडरशिप का काम नहीं है, मैं बता दूं आपको। डजेंट मैटर, अभी देखो मैं भी 30 साल का एक्सपीरियंस है मेरा भी, ये इस कंपनी के हिसाब से क्या है, कुछ भी नहीं है। हर कंपनी में जब आप नई कंपनी में जाते हो ना, देखो एक्सपीरियंस किसको कहते हैं, सक्सेस प्रिंसिपल अगर आपके सीखे हुए किसी और कंपनी के हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर जगह काम आएंगे आपके। बट जिस जगह आप नई जगह जा रहे हो वहां पे प्लान नया है, प्लान तय करता है कि आपकी वर्किंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपका वो एक्सपीरियंस थोड़ी तय करता है। वो तो कॉमन प्रिंसिपल है जो हर जगह काम आते हैं। उदाहरण के लिए बताएं, वहां भी लिस्ट क्यों बनानी है, ये तो हर कंपनी में कॉमन है, ये प्रिंसिपल है ना, इसको याद रखना है। बट उसके अंदर किसी कंपनी के अंदर नए आए हैं तो काम कैसे करना है, पहले तो भाई प्लान के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अब किसी कंपनी का प्लान कैसा होता है, किसी का कैसा होता है। एटीट्यूड जो बिल्ड होता है वो किस चीज से होता है, उसके प्लान से होता है। अब हर चीज नई हो गई ना एक हिसाब से, तो वो पिछला एक्सपीरियंस जो है वो किस काम का रहा फिर। तो किसी को ऐसा मत समझो, वो हाँ कोई शक नहीं है कि सक्सेस प्रिंसिपल बहुत लोगों के अंदर बहुत अच्छे अच्छे हैं, अभी जैसे विष्णु जी हैं, बहुत अच्छे सक्सेस प्रिंसिपल हैं इनके अंदर, है ना, इतने साल का तजुर्बा भी है इनका। बट इन्हें भी यहाँ पे एक बच्चा बनकर ही काम करना पड़ेगा, है ना। हमें भी बच्चा बन के काम करना पड़ रहा है, हमें भी तो किसी ना कुछ पूछ के काम करना पड़ रहा है ना, कि हाँ इस तरीके से इस प्लान के इस हिसाब से कैसे ग्रोथ निकालें, और तो वो बताते हैं कि ऐसे निकालो, फिर हम आगे बताते हैं कि आप भी ऐसे निकालो। डुप्लीकेशन तब होती है अगर मैं अपना मैथ साइंस खुद का घर का बना के बैठ जाऊं, है ना, मैं कहूँ कि नहीं भी तुम तो हो ही कुछ नहीं मेरे सामने, मैं तो बहुत तगड़ा लीडर, मैं तो बहुत बड़ा लीडर। कई लीडर्स को अहंकार मार जाता है, ये कारण है कि ग्रोथ लेट होती है। अपना मैथ साइंस बनाना है ना हमको, पूरी साइंटिस्टी दिखानी है। कई ऐसे लीडर हैं पढ़ाना लिखाना शुरू कर देते हैं आगे से, तो हम भी बोलते हैं ठीक है भाई तुम उस्ताद हो, कोई बात नहीं, तुम अपनी उस्तादी अपने पास रखो, हमें तो बच्चा बन के काम करना है। ठीक है, तो फिर हम देखो अभी हमने क्या कि इतनी इतनी ज्यादा डायरेक्ट लगा रखी है, कोई फर्क पड़ रहा है क्या, कोई 2 4 ऐसे मनमानी करने वाले मिल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ऐसों की टेंशन भी नहीं होगी कि ठीक है वो जैसे चलना चाहता है चलने दो, एक हमारा एसेट है, कोई बात नहीं, वॉल्यूम बना बेटा तू, बाकी के काम हम बाकी लेगों से भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ऐसे में आपका पोस्चर हाई हुआ ना, एक अलग किस्म के पोस्चर के साथ आप काम कर रहे हैं ना, तो आपकी ग्रोथ ऑब्वियसली बढ़नी बढ़नी है। आप एग्जाम्पल बनेंगे टीम के अंदर, तब आपकी टीम आपको एग्जाम्पल बन के दिखाएगी। ठीक है, अगर आपने ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टें लगाई हैं तो आपकी टीम डायरेक्टें ज्यादा से ज्यादा लगाएगी, उसको आप गाइड कर पाओगे कि हाँ क्यों लगानी है। खुद कुछ किया होगा तब सामने वाले को बोल पाता है आदमी। ठीक है, ये नहीं कि बड़े बड़े लीडर हैं इनको फिट कर लिया सर हमने, कई भाषा भी देखो उनकी कैसी होती है, सर ये वाले इस लीडर को ना मैं इस जगह पे फिट कर रहा हूँ, मतलब ऐसी वो फिट करी है जो फिट कर रहा है वो,
उससे वो बहुत दूर निकल जाएगा। पता लगा कि वो उल्टा इसको फिट कर गया, है ना। इस तरीके से नहीं, प्रोफेशनल मैनर्स के दायरे में कॉन्सेप्ट अच्छा मिला, टाइम नहीं वेस्ट करना। हमने टाइम नहीं वेस्ट किया, ये रीजन है कि हमने 30 दिन 36 दिन के अंदर अंदर ये सारी ईडी तक की क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर डाली, है ना। अब एमडी होने में हमें कोई डाउट नहीं है कि हाँ अभी एमडी होने में हमें कोई डाउट बचा रह गया। एक ही तो रैंक रह गया ना इस कंपनी का करने वाला, वो हंसते खेलते हो जाएगा। आज भी अगर हम काम छोड़ देते हैं, नहीं ध्यान करते आप लोगों के ऊपर तो भी, बट फिर भी हर एक को निकालना है, दिल से काम कर रहे हैं, इस वजह से डीप डेप्थ में घुस घुस के काम कर रहे हैं। देखो एक लेवल आता है ना, कब आप जब आप काम करना शुरू करते हो तो उस लेवल से पैसे की भूख तो थोड़ी कम हो जाती है, बट एक अंदर से एक अलग खुशी किस चीज की आने लगती है कि यार भगवान पैसा दे रहा है ना, चल जिन लोगों की वजह से दे रहा है उनका उनका साथ दे के उन्हें भी कहीं पहुंचाए। इस नियत से काम करके देखो, परमात्मा साथ देगा कि नहीं देगा। दुनिया भर के स्केप्टिसिज्म में फंसे हुए हैं, पीएचडी करने लगे हुए हैं इधर उधर की, कुछ नहीं निकलेगा इन कामों से। इन इन सरकमस्टांसेस से आदमी ग्रो करता है। बता दो आज ये क्या नाम है, किसी ब्लॉकचेन की पूरी इंफॉर्मेशन लेकर आप बैठ जाओ आज, ठीक है, कितने लोगों को सेटिस्फाइड कर लोगे इस प्लान को लेकर। अनगिनत कंपनियां यही तो बेवकूफियां कर रही हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स लगा रही हैं, टेक्निकल मीटिंग्स, जहां से ग्रोथ निकलनी है उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। ये रीजन है 36 दिन में 30,000 की ग्रोथ खड़ी करने का। कोई हमने अपने स्पेशल काम नहीं किए, इसमें हम भी कुछ स्पेशल नहीं है। स्ट्रेटेजिकली दो चीजों को फाइंड आउट किया हमने। पहली क्या चीज फाइंड आउट की कि इसके की इंग्रेडिएंट क्या है इस प्लान के, उनको पकड़ो सिर्फ। इसकी तो स्पीड बहुत है, कॉन्सेप्ट की खुद में ही बहुत है इसकी स्पीड, इसको हम क्या तेज चलाएंगे। ये उल्टा हमें इसके तेज तेज पीछे भागना पड़ रहा है, ये इतनी तेज भाग रहा है कॉन्सेप्ट, इसके बराबर भी हम नहीं खड़े हो पा रहे हैं, इतनी स्पीड है इस कॉन्सेप्ट की। खुद अपने आप में इतना सक्षम है कि ये खुद चलना जानता है। अब ऐसे में आपके सामने मान लो कोई ऐसा लीडर आ जाए, बोले कि सर सेटिंग दोगे, है ना, 4 आईडी मेरी लगा दोगे। अरे हट यार, तू साइड हट। लगाता कौन है, किस जगह पे ऐसी करतूतें करने का अवसर प्राप्त होता है आपको, ऐसे सेटिंग वाले लोगों को लाने का, जिस जगह पे आपको पता है कि आपका प्लान ही कचड़ा है, चलने वाला नहीं है, ये खरीद फरोख्त करके लीडरों को चलाना पड़ेगा तभी चलेगा, है ना। जिस जो दुकान नहीं चलती ना, खरीद फरोख्त वहीं पर होती है लोगों की। यहाँ पे भी जिन जिन कंपनियों की दुकानें नहीं चल रही, वो खरीद फरोख्त करके चलाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्लान को देख के लग रहा है क्या, अभी मेरे को कोई आता है मैं वो तो चल हट यार साइड में हट, इतना टाइम नहीं है, चल कोई सेटिंग वेटिंग नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे, चल साइड हट। कॉन्सेप्ट इतनी तेज भाग रहा है यार, इसको उनके उनके ऊपर टाइम वेस्ट करें। और ये लोग हैं कितने, 5% भी नहीं है ऐसे लोग। 95% लोग कैसे हैं। एक ही चीज बोलता हूँ मैं, रेशियो के ऊपर काम किया करो। 95% लोग कैसे हैं, उनको देख के काम करो, उनके बीच में घुस के काम करो। इन 5% लोगों के पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये हाँ जी सर, ये बड़ा तगड़ा लीडर, ये बहुत बड़ा लीडर, ये दुनिया भर का ऐसा लीडर वैसा लीडर। बहुत करवा रखे मैंने ज्वाइन, पीएचडी करने से बाज नहीं आते वो, फिर भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखो सिंपल सा प्लान है, प्लान सीखो, काम करने की स्ट्रेटेजी आपको पता है, बड़ी लिस्ट के ऊपर उतर जाओ, जल्दी से जल्दी अपने रैंक सेट करो। आप किसी के लिए एग्जाम्पल बनोगे, दुनिया आपके लिए के सामने वैसे ही खड़ी होनी शुरू हो जाएगी। दो एक पहले रैंक पे पहुंचते ही, जीएम रैंक पे पहुंचते ही लोग आपको पूछना शुरू कर देते हैं कि सर आप हमें आपकी टीम में आना है ना। वहां पे ध्यान नहीं है, ध्यान और बातों में है, दुनिया भर की बातों में। इसलिए वो वीडियोस को 100% फॉलो करो सारे के सारे, तेज ग्रोथ निकलेगी, बहुत तेज निकलेगी, ठीक है। इन चीजों को लेकर एकदम सक्षम रहो।
कि हर पॉइंट, जब भी कोई आपके पास एक मैसेज आपकी अपलाइन के पास आया है, तो अपलाइन का भी फर्ज बनता है कि उसको अपने घर में ना छुपा के रखे, उसको टीम में पहुंचाए, आगे पहुंचाए और इमीडिएटली पहुंचाए। और जब आपकी अपलाइन के थ्रू आपके पास कोई भी ऐसा आ रहा है, मैसेज आ रहा है, एक तो ना थोड़ा सा ये आदत थोड़ी सी कम कर लो कि दुनिया भर के मैसेज बार बार भेजोगे तो क्या होता है कि वो सामने वाले डाउनलाइन भी कंफ्यूज हो जाती है कि सर ये तो 36,000 मैसेज दिन में भेजते हैं, हम किस किस के ऊपर ध्यान दें। जो इंपॉर्टेंट मैसेज है उसके ऊपर इंपॉर्टेंट मैसेज मार्क करके लिखा करो कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको संभाल के रखना है, इसको पहले पढ़ना है और पढ़कर पूरा 100% खुद पे अप्लाई करना है, तो आपकी तेज ग्रोथ हो जाएगी। अभी ये विशुन जी बहुत जल्दी जाने वाले हैं जीएम, इतना कॉन्सेंट्रेटली ये काम करते हैं टीम में, एक एक आदमी के ऊपर पूरा फोकस्ड होके काम करते हैं, है ना। और प्रोफेशनल दायरा देखो इनका कितना जबरदस्त है, कैसे नहीं कामयाब होंगे बताओ ये, है ना। अनगिनत लोग इन्होंने अपनी डायरेक्ट में लगा रखे हैं, कैसे नहीं ग्रो होंगे बताओ, है ना। और टीमें भी अच्छा तेज भाग रही हैं, वो कई बार इनसे भी मुलाकात उनकी नहीं हो पाती है ये सिचुएशन है, तो कैसे नहीं ग्रो होंगे। बहुत जल्दी जीएम ग्रुप जाने वाले हैं ये, बस ये दिनों का काम है, ये 1 या 2 दिन मेरे को लग रहा है ज्यादा से ज्यादा लगेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक टारगेट जो है वो देखो, पहला टारगेट इस कंपनी के अंदर काम करने आए हो ना, तो पहला टारगेट पैसा मत रखना। पहला टारगेट क्या रखना कि मैं वीपी जाऊंगा, 2 लोगों को जीएम लेके जाऊंगा, ठीक है। उसकी डीप डेप्थ में घुस घुस के काम करूंगा, जैसे उस वीडियो में बताया है, बार बार कहता हूँ, उस वीडियो को एक बार देख लोगे ना, काम करना आ जाएगा आपको किस तरीके से करना। 100% तैयार होके पहले दिन से काम कर पाओगे। इसलिए आज के आज जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, वो आज के आज पहले मीटिंग देखें, वो वाली वीडियो देखें, ईगल स्ट्रक्चर के ऊपर जो वीडियो है वो देखें। डे फर्स्ट से आपकी स्पीड जो है वो काम करने की अच्छी खासी हो जाएगी, ठीक है। चलिए काफी टाइम हो गया, एक नेक्स्ट मीटिंग का भी टाइम हो रहा है विशुन जी, ठीक है। और कोई इससे रिगार्डिंग अगर कोई कुछ भी बात करना चाहता है, पूछना चाहता है, तो जल्दी से जल्दी ना अगले 5 मिनट में कवर करें जरा, है। यदि किसी साथी को कुछ पूछना है तो 5 मिनट के अंदर प्लीज हैंड राइज करके पूछ अपने आप को अनम्यूट करके। यदि किसी साथी को कुछ और जानकारी लेना है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन कर लें। वैसे क्वेश्चन आंसर के सेशन नहीं है, फिर भी कोई जानकारी अगर लेना है तो और ले सकते हैं। कोई बात नहीं, लेने दो, 5 मिनट में कोई क्वेश्चन भी है तो लेने दो, कोई बात नहीं। विनय कुमार सिंह जी, हाँ जी, अनम्यूट कीजिए साहब। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग जी, विनय जी। सर मैं अभी शुरुआत किया हूँ जल्द ही, मतलब मुझे आज 10 दिन हो गए हैं जी। और 10 दिन शुरुआत हुआ है। मुझे अब धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही हैं, लेकिन मैं एकदम से प्रोडक्ट बेस्ड लीडर रहा, मुझे बहुत ज्यादा तो जानकारी नहीं है। हम्म। लेकिन देखने से लग रहा है कि इस कॉन्सेप्ट से कुछ बड़ा हो सकता है और बड़ा करना चाहता हूँ। जी जी। तो सर बस अब आपका ऐसे ही कुछ मीटिंग वोटिंग मिलता रहे, मुझे भी ज्ञान हो कब मीटिंग हो रही है, मैं भी अपने लोगों को आपके साथ विनय जी, कनेक्ट करना चाहता विनय हूँ। जी, विनय जी, दिल से याद करो, उसी टाइम हाजिर है। तो सर मैं कुछ बड़ा कोई करना अहंकार नहीं चाहता हूँ, रखा मेरे इस पास चीज को लोग लेके। बहुत है। जी जी। और विनय जी, आप जी जी हमने इस पॉइंट को लेके कभी ये अहंकार नहीं रखा कि हम एक टॉप आईडी हैं और नीचे जाके काम नहीं करेंगे। कोई आवाज लगाएगा, दिल से वहां तक पहुंचेंगे जहां तक कहता है कोई। जी 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 बस उसके अंदर एक ही शर्त है कि सामने वाले के अंदर चिंगारी हो। जी सर जी। पंजाब पंजाब से सर हैं आप? जी जी विनय जी। पंजाब में भी मेरी काफी टीम थी सर, मैं इसके पहले प्रोडक्ट बेस में नेटसर्फ में था। जी। तो तकरीबन 60 लाख रुपए मैंने कमाए भी 4 साल में वहां से। पंजाब में मोंगा, होशियारपुर, फिरोजपुर, पठानकोट, ये सब मेरी टीम काफी है वहां पे। जी जी। और मैं काम करना चाहता हूँ सर, मतलब आपसे अगर आपका साथ मिला तो बहुत बड़ा काम हो जाए। बिल्कुल साहब, ये बार बार ये बात कह के शर्मिंदा मत करिए कि साथ मिला तो मिल गया समझ लो, ठीक है। ठीक है ऐसा सर, तो मैं आपको नंबर सेंड कर दिया हूँ अपना, बस मतलब आप मुझे
अपना नंबर दीजिए ताकि मैं कभी आपसे लिंक ले सकूं, मैं अपने लोगों को कनेक्ट कराऊंगा, एक अच्छी मीटिंग कराऊंगा सर। जी जी, कोई बात नहीं विनय जी। आप है ना एक अपने विशुन जी की टीम में है ना यार? मैं ये महाराजगंज से हैं जितेंद्र शर्मा जी। अच्छा अच्छा, जितेंद्र शर्मा जी, कोई बात हाँ, महाराजगंज से। नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं साहब, आप उनसे नंबर ले लो और एक दो बार पहले बात ऐसे कर लेते हैं, फिर देन उसके बाद अपन ना कांटेक्ट में आके पूरा तरीके से काम करते हैं। अभी आपकी टीम कुछ जुड़ी है या नहीं जुड़ी? नहीं नहीं सर, मतलब चार पांच लोगों को तो ज्वाइन करा दिया सर, लेकिन मतलब अभी तो आज लिंक मिला है तो मीटिंग से जुड़ा हूँ, तो जी पूरा नहीं सुन पाया हूँ। किसी वीडियो का जिक्र हो रहा था कि मतलब उस वीडियो को देखिए काम करने के तरीके, तो सर बिल्कुल। अगर वीडियो मिल जाए तो और अच्छा है। हाँ बिल्कुल, आप ना एक बार जितेंद्र जी को बोलना कि मेरे को सारी वीडियोस भेज दो। ठीक सर, ठीक 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 सर। ठीक है। ठीक और ठीक ठीक। चैनल में जितनी भी वीडियो खुद जा जाकर एक एक पार्ट के ऊपर बात करके देखना। जी जी जी। आपको जी बातें करनी है उन वीडियो से। जी सर। बातें करने का मतलब समझ रहे हो ना, कि पॉइंट टू पॉइंट हर पार्ट को समझना है वहां पे कि जी किस सर। तरीके से काम हो रहा है, ताकि तेज ग्रोथ कर पाओ बिना टाइम वेस्ट किए। जी सर, नहीं करना है सर, करना है, बड़ा करना है। जी, मोस्ट वेलकम है विनय जी। ऐसे आदमी के लिए हमारे पास हमेशा दरवाजे खुले हैं, जो जी काम जी को लेके पॉजिटिवली आगे कुछ करना चाह रहा है। जी जो टाइम वेस्ट करना चाह रहा है ना, हो सकता है हम उसको इग्नोर करते हैं। जी। कोई शक नहीं है इसमें। ठीक है, ठीक है सर। मोस्ट ठीक वेलकम। ठीक ठीक, नमस्कार। जी सर। सर नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद जितेंद्र जी। अब ये देखो, हाँ, ये जितेंद्र जी सर के बारे में आपको बताऊंगा मैं, इनके बोलने से पहले, इतने एनर्जेटिक लीडर हैं। इनके बारे में जितना कहूं मैं उतना कम है। दिन रात मेहनत करते हैं ये, दिन रात, सुबह से लेकर रात तक, कोई कमी नहीं छोड़ते हैं ये। और बहुत जल्दी एक अच्छी अचीवमेंट पे आप इनको देखने वाले हैं। और जितेंद्र सर जी सर जी सर मैं आपके द्वारा भेजे गए सारे मैसेज को, आज चाहे जो भी आपका वीडियो है या कोई भी इंफॉर्मेशन है, जी मैं अपनी टीम को तुरंत फॉरवर्ड करता हूं सर। अगर वो लोग अपना सिर्फ मैसेज, अपना मेरा वाला जो भेजा हुआ मैसेज है उसको देख लें, तो उन्हें सारी चीजें उनको मिल जाएंगी, सारे व्यूज उनको मिल जाएंगे। और मेरे तरफ से भी कुछ मटेरियल बना के उनको भेजता हूँ, तो हम्म, वो भी उनको मिल जाएगा। बिल्कुल। अपने तरफ से भी कई सारी चीजें मैं बना के मैं उसमें ना आपको भेजता रहता जितेंद्र हूँ। जी एक और अच्छा पॉइंट बताता हूँ, उसको आप करो। जो जी मैसेज सर। हमारी तरफ से आता है ना, हम्म। सारे लीडर ध्यान दें जितने भी हैं यहाँ पे, जो हमारी तरफ से मैसेज आता है ना, अपनी ज्वाइन हो चुकी टीम को एक अलग ब्रॉडकास्ट ग्रुप में डालो। जो हमारे मैंने भैया की तरफ से ऑलरेडी हैं, मैंने सर वो ऑलरेडी एक अपना ग्रुप बनाया हुआ है, जितने ज्वाइन मेंबर हैं उनका अलग बना हुआ है। नहीं नहीं, मैं आपको जो और पॉइंट बाकी बता रहा हूँ ना, जितेंद्र जी ध्यान हाँ। दीजिए पहले उस पर। यस सर, यस सर। जितने भी ज्वाइन लीडर हैं इन सब का एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाओ। उसको उनको किसी अदर ग्रुप में नहीं रखना, सिर्फ ब्रॉडकास्ट में रखना। ठीक है? ब्रॉडकास्ट में क्यों रखना? कि इंडिविजुअली उस सामने वाली टीम तक आपका मैसेज पहुंचे। होता क्या है कि ग्रुप में बहुत सारे मैसेज इग्नोर करता है आदमी, क्योंकि हम भी लगातार एक्साइटेड इतने होते हैं, उसमें दिन रात मैसेज भेज रहे होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि वो हमारा जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो भीड़ में गुम हो जाता है, कहीं दिखता नहीं है, टाइम पे पहुंचता नहीं है। अगर आपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना रखा होगा तो वो डायरेक्टली इमीडिएटली उनके पास पहुंचेगा, बिल्कुल सही और सर। उसके ऊपर वो फोकस करके अपना काम तो प्रॉपर तरीके से शुरू कर पाएंगे। है ना? हमें क्या डिफाइन करना है कि भीड़ में गुम होने वाले मैसेज कैसे होते हैं, और जो जरूरी मैसेज है वो उनकी वैल्यू क्या होती है, जो जल्दी टीम में पहुंचने चाहिए वो वाले मैसेज की वैल्यू क्या होती है, ये डिफाइन तो हमें करना पड़ेगा ना। तो वो कैसे कर पाएंगे? जी उसके लिए ग्रुप जो जो है, ग्रुप में नहीं कभी भी करना इसको इसको ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाओ, इंडिविजुअल एक एक की आईडी में जाके गिरे हो। जी जी। बहुत, ये जो पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये बहुत टाइम बचाएगा आपका ग्रोथ को लेकर। जी बिल्कुल सर। हाँ जी, जादव जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू जितेंद्र जी, बहुत अच्छा। आप अभी आए हैं, शुरू से बैठे थे?
अरे सर मैं शुरू से बैठा हूँ। नमस्कार। तो मैंने देखा नहीं, मैंने उस टाइम पहले नहीं देखा। हाँ, हाँ जी, यादव जी, जाधव जी, तेलंगाना टीम, जाधव जी। जाधव जी अपने आप को अनम्यूट कर लें। कोई बात नहीं, अभी कोई किसी का क्वेश्चन है? और किसी का क्वेश्चन तो नहीं है कोई? विनय जी, आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? आपका हाथ अभी भी खड़ा है। और नहीं किसी सर, साथी नहीं को नहीं सर, बात नहीं। करनी हो तो प्लीज अनम्यूट करके बात करें। चलिए फिर, है ना, इसके साथ मैं क्लोज करता हूँ। टाइम बिल्कुल जो है वो एकदम हो चुका है। नेक्स्ट मीटिंग का मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो जो लाइव देखना चाहते हैं, जिन जिन को चाइनीज समझ में आती है वो देख लें फिलहाल। इसकी ट्रांसलेशन जो है वो बाद में आज रात को हमारे तक पहुंचेगी, किस तरीके से क्या आती है, फिर मैं आप लोगों को इसके बारे में सारा बताऊंगा। ठीक है? जी सर। ओके सर, ओके। ओके थैंक सर, यू सो बहुत बहुत मच, थैंक यू धन्यवाद सो सर। मच सभी लीडर्स को। थैंक हम यू। सभी साथियों की तरफ से धन्यवाद आपको। जी जी। नमस्कार, थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू। ओके सर, नमस्कार थैंक यू, नमस्कार सर। जी। सभी साथियों को नमस्कार और धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार विष्णु जी।